एक औरत के पास में ना इतनी जरूरत से ज्यादा शक्तियां होती है जिसकी कल्पना वो खुद भी नहीं कर सकती। उसे खुद को एक्चुअल में पता भी नहीं होता है कि मेरे पास में इतनी शक्तियां हैं। एक औरत जहां संसार बसा सकती है वहीं 2 मिनट नहीं लगते उसे वो संसार उजाड़ भी सकती है। अब एक सीधा सा छोटा सा उदाहरण समझिए। माता सती इतनी जरूरत से ज्यादा भावुक हो गई थी पिता मोह के अंदर कि वो अपने पति की बात नहीं मानते हुए भी बिना बुलाए वहां चली जाती है। वो किस वश में जाती है? इमोशनल होके भावनात्मक हो जाती है वो जरूरत से ज्यादा, तो वो चली जाती है वहां। पर वहां जाने के बाद में उनको सच्चाई का जब एहसास होता है कि ना मेरी इज्जत है यहाँ पर, ना मेरे पति की इज्जत है, तो वो सहन भी नहीं कर पाती। ना तो वो जाने से अपने आप को रोक पाती, ना वो वहां जाने के बाद में बेइज्जती सुनने के बाद में खुद को रोक पाती है। वो अपना देह ही त्याग देती है। क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद वो काली का रूप लेके सबको खत्म भी कर देती, बट सामने तो पिता थे। औरत अपने पिता की बहुत इज्जत करती है, वो काम वो कर नहीं सकती, तो उन्होंने खुद को ही त्याग दिया। अब जैसे वो आपने बात और भी बहुत कहानियां सुनी होगी, जैसे कि रक्त बीज की कहानी सुनी होगी आपने। माता अपने बच्चों के लिए, पृथ्वी माता सभी उनके बच्चों के बराबर ही है, पार्वती माता के। तो जब उनके बच्चों पे संकट आया तो उन्होंने इतना विकराल रूप ले लिया कि बाद में वो खुद से कंट्रोल नहीं हुई। तो शिव जी को बच्चे का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि ये कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए वो उसको उनको इमोशनल अटैच करने के लिए उन्होंने बच्चों का रूप धारण करा। तो बात सीधी सी ऐसी है कि पुराने जमाने के जो लोग थे वो लड़कियों से नफरत नहीं करते थे। वो डरते थे कि यार इस देवी को संभालेगा कौन। और जो हिम्मत वाले होते थे वो संभालते थे। पर उनका तरीका क्या होता था कि जब से बच्चियां दादा दादी की लाडली से हटकर पापा की परी बनी है ना, तब से बेड़ा गर्क हुआ है। उसके पहले तक सब ठीक था। दादा दादी के हाथ में बच्ची पलती थी, ठीक है, माँ बाप इतना ज्यादा बात करते नहीं थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दादा दादी बच्चों को पालते थे, समय से उनकी शादी करवा देते थे। क्योंकि जैसे ही एक लड़की 13 14 15 साल 16 साल की उम्र में आती है तो उसकी शक्तियां, उसके अंदर की जो भावनात्मक करुणा और बाकी सब चीज़ों की जो इच्छाएं होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होने लग जाती है। उसको जो दिशा मिलेगी वो उस दिशा में बह जाएगी। तो इसलिए वो समझदारी से पहले ही उसकी शादी करवा देते थे, ताकि वो इमोशनली अपने बच्चों के साथ में, अपने पति के साथ में, अपने परिवार के साथ के अंदर टाइम से अटैच हो जाए और वो उसको संभाल ले। अब आप देखना उस समय की जो औरतें होती थी, एक बार शादी हो गई, बहुत से केस में आप ऐसा देखोगे कि अगर किसी केस में पति की डेथ भी हो गई है तो वो आजीवन, मतलब कुंवारी होने के बावजूद आजीवन उसकी विधवा के रूप में निकाली थी। बहुत सी ऐसी केस आपने देख लिए होंगे, है ना। आज तक कि आपने ये भी देखा होगा आपके घर परिवार में या आस पड़ोस में कहीं पे कि कभी परिवार चलाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो वो एक आदमी की भूमिका भी निभा लेती है। और वो पूरे घर का वहन खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पति की सेवा करना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करके पूरे घर का काम करना, फिर भी कोई शिकायत नहीं करती थी। और आज के समय है शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद में भी नहीं है। उसका कारण आपको पता ही है। पर वो समय था कि जरूर समय से पहले उनको इमोशनली आपने बांध दिया, वो अटैच हो गई किसी के साथ में।